Good morning, dear students. You are once again most welcome to our YouTube channel, English with Naren Sir. I, Naren Singh Gujjar, once again present in front of you to teach you tense. Dear students, in our last video we have studied past perfect tense, and today we are going to study past perfect continuous tense. CONTINUOUS. डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हिंदी में पहचान आपको पता होगी, नहीं है तो नोट कर लीजिए. इसकी हिंदी में पहचान वाक्यों के अंत में क्या आएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द. ये क्या होगी इसकी हिंदी में पहचान. ठीक है, पहचान क्या हो गई? से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हिंदी में पहचान सीखी थी. से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं इत्यादि शब्द. वहां हमने चर्चा की थी कि यहां पे क्या होगा? पास्ट, यहां पे कोई काम किसी निश्चित समय पे, है ना, समय दिया गया होगा, उस समय पे जारी, समय के बिंदु से या समय की अवधि में जारी रहा होगा. तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है. इसमें उसमें से रहा है आ रहा था, इसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे. अब क्या होगा? इस टेंस में वो सारे काम शामिल हैं जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय पे शुरू हुए और पास्ट में खत्म हो गए. यानी कि काम का होने का एक समय दिया गया होता है. ये तो इसकी हिंदी में पहचान हो गई. अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल सिंगल है और वो है HAD, हैड, BEEN, बीन. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, बीन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो थी, एक तो थी हैज बीन और एक हैव बीन. तो हम इन दोनों का अंतर भी साथ के साथ देखते जाएंगे. अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की. तो मेन वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म काम मिलेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी ING वाली फॉर्म हम इसमें काम में लेंगे. जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसमें समय दिया गया होता है. समय के पहले क्या है? से शब्द हिंदी में होता है. तो इसके लिए इंग्लिश में हम लोग समय के लिए दो शब्द इस टेंस में काम में लेंगे, जिनके बारे में हम पूर्व में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पढ़ा था तो वह हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे. लेकिन जिन साथियों ने अपना वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ. टाइम यहाँ पे शो करने के लिए दो शब्द हैं अपने पास. एक तो है SINCE, सिंस, और दूसरा है FOR. देखिए विद्यार्थियों, सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम. अगर अपने को पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, समय का कोई निश्चित पॉइंट या बिंदु दिया गया है, तो वहां पे हम लोग सिंस काम में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हम देख सकते हैं सुबह से, ठीक है, दोपहर से, रात से, है ना, सोमवार से,
जुलाई से दो 2001 से, या फिर घड़ी का समय दे दिया गया होता है 7 बजे से। इस प्रकार पॉइंट ऑफ टाइम यदि दिया गया है तो उनके साथ हम लोग क्या काम में लेंगे, सिंस। तो फिर समय के साथ हम सिंस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। दोपहर से तो SINCE सिंस नून, NOON नून। सोमवार से तो क्या बन जाएगा, SINCE सिंस MONDAY मंडे। अगर जुलाई से है तो बन जाएगा SINCE सिंस JULY जुलाई। 2001 से है तो सिंस 2001। और यदि 7 बजे से है तो सिंस 7O के ऊपर एक छोटा सा उल्टा कोमा जिसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, OCLOCK, क्लॉक, सिंस 7 o'clock आ जाएगा 7 बजे से। अब सपोज करो यहाँ 9 बजे होता तो सिंस 9 o'clock हो जाता, यहाँ पे 12 बजे होता तो सिंस 12 o'clock हो जाता। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो ये तो क्या हो गया, अगर अपने को क्या दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, समय का बिंदु दिया गया हो, जब तो हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। अब हम 4 कहाँ काम में लेंगे, ठीक है। तो 4 की भी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार और 4 वाले आपको लिखवा देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, FOR 4 इसमें होता है पीरियड, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। जब समय की कोई अवधि दी गई होती है तो वहां पे हम क्या काम में लेंगे, 4 काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 सप्ताह से, 5 माह या महीने से, या फिर 5 वर्ष से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज जो अपने को नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे काउंट करके दिया गया 2 2 5 5 5। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है, 2 3 5 7 9 जो भी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये दिए आपको। तो 2 घंटे से यानी काउंट हो चुका है समय, तो इसलिए इसके साथ हम 4 लगाएंगे। तो ये बनेगा 4 2, आप TW2 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे 2 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। 4 2 HOURS, आर्स, इसको बोलते हैं आर्स, है ना। हावर नहीं बोलेंगे, आर्स बोलेंगे केवल। 4 2 आवर्स। 2 दिन से 4 2 डेज, DAYS। ओके, यहां पे HOURS, आर्स। 5 सप्ताह से 4 5, सप्ताह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, WWE के वीक। तो 4 5 वीक्स, एस लग जाएगा ना, काउंट प्लूरल हो गया। 4 5 वीक्स। 5 माह से 4 5 मंथ्स, MONTHS, महीनों को मंथ कहते हैं, तो 4 5 मंथ्स। 5 वर्ष से तो 4 5 years, YEARS, 4 5 years। अब देखिए एक चीज और अगर हम देखें तो अपने समझ में आई कि पॉइंट ऑफ टाइम में जो टाइम दिया गया था उसको हम काउंट नहीं कर सकते थे। जैसे सुबह से तुम काउंट करके
एक फिक्स टाइम नहीं बता पा रहे थे कि कितना टाइम हो चुका है, बट यहाँ ऑलरेडी टाइम अपने को काउंट करके दिया हुआ 2 आवर्स, 2 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो कैसा टाइम होता है, अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना न जा सके, गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो अनकाउंटेबल टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा वो कैसा होगा, काउंटेबल। तो COUNTABLE काउंटेबल टाइम होगा, इसको हम गिन सकते हैं। तो अगर काउंटेबल टाइम हो तो उसके साथ अपने को 4 यूज में लेना है, जैसे 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है, जब तो हम 4 काम में लेंगे। अनकाउंटेबल टाइम हो तो सिंस काम में लेंगे। अगर इस विधि से याद होता है तो ऐसे याद रख लीजिए, अगर मान लो वैसे याद नहीं रहता तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया तो सिंस काम में ले लो, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया 4 काम में ले लो। और मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, पॉइंट ऑफ टाइम में तो क्या दिया गया होता है, समय का पॉइंट दिया गया होता है। जैसे 7 बजे से तो ये नहीं बताया गया होता है कि अब कितना टाइम हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब तक पढ़ाया या कब तक का टाइम काउंट करना है, तो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। लेकिन अगर दिया गया होता कि 7 घंटे से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। तो जो पीरियड है उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, 4 काम में लेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस हम बना के देख लेते हैं, आपको और इजी से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियोस में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और उनके बारे में जो फॉर्मूले होते थे उनके बारे में भी हम अच्छे से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में सीख पाएँ। आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसे एक सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिख देता हूँ हिंदी में, मोहन दोपहर से टीवी देख रहा था। ठीक है, कैसा सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए तो सबसे पहले सब्जेक्ट MOHAN, मोहन। आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो HAD हैड, BEEN बीन। मोहन हैड बीन टीवी देखने को क्या कहेंगे, वॉच कहेंगे। वॉच में जोड़ दो ING, तो हैड बीन वॉचिंग टीवी। अब देखिए दोपहर से, बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, इसलिए हम क्या लगा देंगे, समय से पहले SINCE, सिंस लगा देंगे, सिंस नून। तो ये बन जाएगा मोहन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून। नेगेटिव सेंटेंस अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो बिल्कुल आसान है और इस तरीके से आप जल्दी सीख पाएंगे। जैसे नेगेटिव क्या बनेगा, मोहन दोपहर से टीवी नहीं शब्द और जुड़ जाएगा नेगेटिव में, नहीं देख रहा था, तो बनेगा मोहन MOHAN, मोहन हैड नॉट बीन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि जो नोट आप लगाओगे वो हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन दी गई है ना, उन दोनों के हैड और बीन के बीच में लगाओगे, यानी हैड के तुरंत बाद। तो ये बनेगा मोहन हैड नॉट बीन वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग टीवी सिंस नून। ओके,
अब अपने को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रश्न की शुरुआत क्या से करनी पड़ती है। तो यहाँ हमने बताया भी था मैंने कि इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, WH वर्ड और विदाउट WH वर्ड, यानी कि विद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम सिंपल लेके देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। क्या मोहन दोपहर से टीवी देख रहा था, या प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्या मोहन दोपहर से टीवी देख रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए सबसे पहले। हैड मोहन, MOHAN, मोहन। मोहन एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए मोहन का जो फर्स्ट लेटर है M, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी प्रॉपर नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जिसके नाम से जानते हैं, तो उसका पहला लेटर इंग्लिश में क्या होगा, कैपिटल होगा। तो हैड मोहन बीन वाचिंग, WATCHING, वाचिंग टीवी सिंस नून, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। क्या मोहन दोपहर से टीवी नहीं देख रहा था, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा, हैड मोहन, MOHAN, मोहन नोट बीन वाचिंग, WATCHING, वाचिंग टीवी सिंस नून। इस प्रकार से ये 4 टाइप्स जो है इसकी वो बन जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं यही बोर्ड पे, ताकि और आप इसको जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बालकों, टेंस जो है वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, एकदम आसान चीज है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश कर ली और अपने मन से भय निकाल दिया, अपना आत्मविश्वास जगा लिया कि हाँ आई कैन डू इट, आई कैन लर्न इट, तो आप लर्न कर लोगे, आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। तो आपको करना क्या है, जो छोटे छोटे इसके रूल्स हैं उनको आपको अपने माइंड में, अपने टिप्स पे अच्छे से सेट कर लेना है, अच्छे से उनको याद कर लेना है, ताकि आप उनको जब जरूरत पड़े तो वहां पे यूज में लेना सीख जाएं। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो बनाइए क्या बनेगा, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 घंटे से काउंटेबल टाइम है, गिन सकते हैं हम इसको, है ना, 1 2 3 ऐसे काउंट कर लिया। इसका मतलब ये पीरियड दिया गया है, अवधि दी गई है, इसलिए यहां पे हम क्या काम में लेंगे, टाइम से पहले 4 और हम लिख देंगे TWO2 लिख दो, चाहे तो ऐसे, चाहे आप ऐसे लिख दो, और आगे HOURS। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और इंटरोगेशन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग
क्रिकेट 4 2 आवर्स और इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपना कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अभी कल मेरा हमारे जो आप कुछ क्षेत्र में अड़ोस पड़ोस के गाँव में मेरा स्टूडेंट्स से संपर्क हुआ, उनके पेरेंट्स से संपर्क हुआ, तो वहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा मुझे बताया गया कि भाई आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, इन वीडियोज़ का बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हो, अच्छा आप प्रयास कर रहे हो और अच्छा आपका रिस्पॉन्स मेरे को मिला, आपके पेरेंट्स का मिला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर कि मेरी जो मेहनत है वो सफल और सार्थक हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और क्योंकि अभी कुछ समय ऐसा ही चल रहा है कि जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो अति शीघ्र विद्यालय खुलेंगे और हम लोग हमारे जो क्लासरूम्स हैं उनमें बैठ कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड नहीं किया है वो कर देंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।